में एफर्ट्स डालो ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बार बार आता है, अच्छा मॉडर्न एजुकेशन देने से रेडिकलाइजेशन या टेररिज्म सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वापस सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस मैं सुनाता हूं। मॉडर्न एजुकेशन देने से टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मैंने एक्सप्लेनेशन समझाया है कि 90 + 5 + 5, तो आपको तीनों सेक्शन को अलग अलग से पॉलिसी लगेगी। एक पॉलिसी से सॉल्यूशन नहीं आना, मल्टीपल पॉलिसीज लगने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस। वो शॉर्ट टर्म ट्रीटी वाला सॉल्यूशन नहीं है। ट्रीटी वाले सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ही किसी ने मना कर दिया मैं नहीं मानता ट्रीटी, वो ब्रेक हो जाएगी। आपको एक ट्रीटमेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए जहां पे आप उनको सेलिब्रेटरी मोड में वापस कल्चरल रूट्स में ला रहे हो। तो 90% पॉपुलेशन को अलग पॉलिसी लगेगी, 5% क्लेरिक्स को अलग पॉलिसी लगेगी, और 5% टेररिस्ट को अलग पॉलिसी लगेगी। ठीक है, एक सॉल्यूशन नहीं आना है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन किया जाता है एजुकेशन से हो जाएगा, अच्छा वो टेररिस्ट तो डॉक्टर भी था। नहीं होगा, एजुकेशन से नहीं होगा सॉल्यूशन, मल्टीपल पॉलिसीज लगेगी। ठीक, तो सब कुछ पब्लिक डिस्कशन के लिए नहीं होता, लेकिन दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि स्टेप 1 होगा तो फिर स्टेप 2 होगा। दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन का वेव है, जहां पे बहुत सारी इकोनॉमीज जिन्होंने पैसा इन्फ्यूज किया रेडिकलाइजेशन के लिए, उनका खुद का इकोनॉमी का गड़बड़ हो रखा है पूरा। क्योंकि अब 10 जो मैं बताता हूँ 15-20 साल का क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस या स्टॉक बचा है, इंपॉर्टेंस या स्टॉक। ओके, तो उनको भी अपनी इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करनी है, तो उनका भी इकोनॉमिक कंपल्शन बन चुका है कि वो भी अपने रूट्स तलाशें। तो सऊदी अरेबिया में जब वो अरेबिक गॉडेसेस वाला चला कि प्री इस्लामिक क्या था, वो भी तो यही है। और प्रधानमंत्री जी जो किसी को अगर ब्रदर बुलाते हैं, तो आज तो वर्ल्ड में खाली 2 ही लीडर हैं जिनको वो ब्रदर बुलाते हैं, MBZ यूएई के और MBS सऊदी अरेबिया के। उनके अलावा किसी को ब्रदर नहीं बुलाया उन्होंने। क्योंकि मैं तो इतने टाइम से बता रहा हूं कि सऊदी अरेबिया का चंद्रवंशी भारतीय रूट्स है ही, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि वो ब्रदर बुला रहे हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि अब ये इकोनॉमिक कंपल्शन है पूरे गल्फ के लिए कि भाई अगर वो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है, अगर वो इकोनॉमी सस्टेन होनी है, अगर इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होनी है, तो वहां पे सब कुछ रिलीजियस डॉक्ट्रिन को आपको डाइल्यूट पूरा करना पड़ेगा। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 2030 का जो सऊदी अरेबिया का विजन है, जो इकोनॉमिक विजन है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एनिमी ऑफ जिहाद। ओके, तो सबको एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ये डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन, डी मिशनराइजेशन और डी कम्युनिज्म का प्रोसेस चलाना है। ठीक, तो सब कंट्रीज कोऑर्डिनेटेड वे में ये कर रही है। दूसरा आपको ये समझना है कि अच्छा वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है इस महीने यहाँ पे, और पूरा बॉलीवुड आने वाला है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, और इलॉन मस्क भी शायद आएंगे टेस्ला का प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। तो एक बात समझनी है कि जब मैंने वो ट्वीट डाला कि द्वारका में पूरा ये रास हुआ है जिसमें 39,000 35,000 विमेन, क्योंकि बात तो यही है कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद मथुराधिपति की बात है अब, राइट? मथुराधिपति भी वापस बैठेंगे अपनी पोजीशन में। तो ये सनातन वाला जो पूरा वेव है, तो हमने बॉलीवुड को भी तो राइट टर्न दिलवाना है, और कॉर्पोरेट को भी उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि भाई आप सब समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। जितना जितना अवेयरनेस आएगा उतना ज्यादा स्टेप्स आगे बढ़ेगा। तो यही है कि इस वाइब्रेंट गुजरात में यूएई के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं नायान, और ओमान या यमन से भी कोई आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्योंकि आप जानते हैं आईमैक कॉरिडोर जो है पूरा अब्राहम एकॉर्ड्स वाला, जिसके लिए ये हमास वाला पूरा क्लीन अप चल रहा है इसराइल के अंदर। तो अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है तो डी रेडिकलाइजेशन तो उसके लिए कंडीशन है, वरना सऊदी अरेबिया के थ्रू वो रूट्स जाएंगे कहाँ से अगर डी रेडिकलाइजेशन नहीं होगा तो।
राइट। तो अब बहुत क्लियर पाथवे दिख रहा है, और सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2024 का इलेक्शन हर एक भारतीय वोट करने जाएं, और आपकी ये एक ही ड्यूटी है कि आपको आपका आपका पावर में प्रेजेंस रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1000 साल बाद आप पावर में आए हो। तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं सुभाष बोस, उनके बाद ये नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 100% सॉवरेन राइट्स एक्सरसाइज करते हैं एज अ नेशन डिसीजन मेकिंग में। और इसीलिए उनका वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट इतना ज्यादा लोग करते हैं, सारे लीडर्स, कि भाई पूरा अपने से डिसीजन लेते हैं, किसी को दूसरे देश के प्रेशर में आके नहीं लेते। तो वो तो आपको बहुत ही एक नहीं वर्ल्ड बोला। लीडर का इलेक्शन हो रहा है, वर्ल्ड लीडर का इलेक्शन हो रहा है 2024 वाला। तो भारत अब बस वो क्या बोलते हैं कि एक लॉन्च पैड पे रॉकेट रेडी है, अब उसको लॉन्च होना है। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, सब कोई वोट के लिए जाएंगे 2024, और पूर्ण बहुमत देंगे। तो बहुत सारे ये वाले टर्म में ऐसे स्टेप्स होने वाले हैं जो आपके लिस्ट में है, सबके सब इसी टर्म में होना है 2024 वाले। ओके। तो एक तो प्रेडिक्शन मैंने दे ही दिया है कि गुजरात तब तक नहीं जाएगा जब तक बंगाल सॉल्व नहीं करेगा, तब तक गुजरात दिल्ली से नहीं जाएगा गुजरात दिल्ली तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बंगाल सॉल्व नहीं कर लेते। तो एक बात समझनी है कि और हमारे गुजरात में तो वैसे भी महबूबा और दीदी को इक्वल इंपॉर्टेंस हम देते हैं। तो तो कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया है, तो बंगाल का भी रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व कर पाएगी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और जिस प्रकार से होम मिनिस्टर जी ने बताया कि सीए इम्प्लीमेंट होना है, एनआरसी भी इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद, तो जितना जल्दी वो हो पाएगा, आप जितना स्ट्रेंथ दोगे गवर्नमेंट को वोट देके। अच्छा, बहुत सारा आदित्य जी जेलसी होता है जब गुजरात शब्द सुनते हैं लोग, क्योंकि अच्छा फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं बताता हूं उनको कि भाई द पीपल आर स्मार्ट इनफ कि भाई बीजेपी को कंसिस्टेंट हम वोट देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्टेट के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और गोल्स कंसिस्टेंट रहते हैं। बिल्कुल जब आपकी स्टेट के पॉलिसी गोल्स कंसिस्टेंट रहेंगे, तब तो जाके कोई बड़ा बिजनेसमैन पैसे लगाएगा ना प्रोजेक्ट में, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि उसको सिक्योरिटी लगेगी, यस। राइट, पॉलिसी की। कि भाई कल को कोई ऑपोजिशन वाला आ गया और ट्रेड पॉलिसी को चेंज कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर स्टेट में यही हो रहा है। तो पीपल ऑफ गुजरात आर स्मार्ट इनफ कि कंसिस्टेंटली एक ही पार्टी को वोट दिया है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल फिक्स रहता है स्टेट के लिए। और आप देख पाते हो ना, बाबूज कोई नॉन सेंसिबल डिमांड्स कर पाते हैं बिजनेस को, ना लोग कोई विरोध करते हैं, फ्रीबीज मांगने चले जाते हैं या प्रोजेक्ट रोकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार का आउटपुट चाहिए तो आपको एक कंसिस्टेंट गवर्नमेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने स्टेट में, तब जाके कोई बड़ा बिजनेसमैन आके पैसे लगाए। उसको भी सिक्योरिटी चाहिए ना उसके पैसों की, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी कोई आ जाता है इन्वेस्टमेंट लेके। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म उसको दिखना चाहिए कि भाई मेरा पैसा पैसा सेफ है, यहां से मैं जितना पैसा लगाऊंगा उसका रिटर्न मुझे मिलेगा, राइट। तो बंगाल में आप क्या देखते हो, पूरा क्राउड बनता है और फ्रीबीज मांगने लगता है, तो निकल जाते हैं वहां से प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल वैसे आपने साउथ में भी देख लो, कंपनीज निकल जाती है, पहले पैसे अनाउंस करती है, फिर नॉन सेंसिबल डिमांड शुरू हो जाती है आपके करप्ट बाबूस की या लोगों की, फिर निकल जाते हैं वहां से प्रोजेक्ट्स उठा के। और दूसरा ये भी समझना है कि हर एक स्टेट का खुद के लोकेशन और डेमोग्राफी का अलग बेनिफिट होता है। हमारे पास बड़ा कोस्टल लाइन है गुजरात में, राइट, उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पास अयोध्या है, राइट तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्लस क्रॉस कर जाएगा वो। बहुत बिल्कुल सादा सी बात है, क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम का जो ट्रेड है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसका तो आप गिनती ही नहीं कर सकते। मतलब इट्स गोइंग टू बी सो ह्यूज कि वो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स हब बन जाएगा अयोध्या। और एक वक्त था जब लोग बोलते थे कि भाई ध्यान से जाना, वहां बहुत गुंडे, चोरी हो जाएगा कुछ।
और अब बोलते हैं कि मैं यूपी जा रहा हूं, सब कुछ लुटा करके आऊंगा प्रभु राम पे। तो ये तू लूट जाएगा से लेके मैं खुद सब कुछ लुटा के आऊंगा, ये जो पूरा जो प्रोग्रेस हो चुका है स्टेट का योगी जी के लीडरशिप में। भाई लोग जम के लाइक करिए, क्योंकि आपका सिर्फ 7 ही लाइक्स बता रहे हैं विकास जी यहाँ से, सो प्लीज लाइक करिए। मुझे एक बड़ा जबरदस्त लगा, मुझे ऐसा लास्ट लग रहा है। लास्ट फाइव हाँ, मिनट्स लास्ट फाइव लास्ट फाइव मिनट्स मिनट मैं क्वेश्चंस भी लेता हूँ लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, और वो भी लेता हूँ कि जैसे कि अ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्रशांत तिवारी जी ने, क्या राम मंदिर में प्रगट हुई मूर्ति भी स्थापित होगी या नई मूर्ति होगी? पुरानी मूर्ति ही है, वही मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है, जो छोटी वाली थी रामलला की मूर्ति, अगर आपने देखा हो पुराना मंदिर, वही मूर्ति है। और लेकिन इनके क्वेश्चन से मैं एक अलग क्वेश्चन पूछता हूँ कि टुडे इंडिया इज सेटिंग ए बेंचमार्क फॉर अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, सनातन इकोनॉमिक्स वाला, मंदिर बेस्ड इकोनॉमी, और पूरा ईस्ट एशिया में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ईरान, पाकिस्तान तो पहले ही पुलस्त्य ऋषि का देश है, वो पुलस्त्य ऋषि का देश है, कश्यप ऋषि की ने तपस्या की है, महाभारत वहां बोली गई है तक्षशिला में, जो अभी पीओके में है, आ जाएगा वापस। तो डू यू थिंक द ऑल एवरीवन विल स्टार्ट ओपनिंग न्यू टेम्पल्स? ऐसा लग मुझे, होना तो चाहिए ऐसा, एंशिएंट प्लेसेस को लाके, एंड देन पीपल विल गो टू द एंशिएंट प्लेसेस, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी है बहुत डीप है। दे आर गोइंग बैक टू द Zoroastrian डेज, दे आर गोइंग बैक टू द प्री इस्लामिक डेज। प्लीज बताइए। तो देखिए बहुत क्लियर है कि डीकोलोनाइजेशन के वेव में सबका पूरे रीजन में जो भी कंट्रीज अपना रूट्स खंगालेगी तो वो भारतीय उपमहाद्वीप ही निकलने वाला है, और कुछ निकल ही नहीं सकता है। तो जितनी भी फेक हिस्ट्री लिखी गई कि बाहर से लोग यहाँ आए थे, बाहर से नहीं, जो भी गए थे वो यहीं से गए थे, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हिस्ट्री वाले जो भी लिख रहे हैं पूरा फेक बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। तो इतना समझना है कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी जब रिवाइव करेगा, इनफैक्ट चाइना और ताओइस्ट रूट्स को वापस खंगाल रहा है, और शी जिनपिंग तो बहुत कीन है बुद्धिस्ट रिवाइवल के लिए। तो जिसका रूट भी आप जानते ही हो कि चारों धर्म का जो रूट है वो तो भारत ही है, सनातन। तो ये आपको समझना है कि पूरे डीकोलोनाइजेशन के वेव में जो ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के हिसाब से मंदिर इकोसिस्टम सेट होगा, उसी हिसाब से, जिसमें मुझे सबसे पहला कॉरिडोर जो मैं बताता हूं, मिथिला, अयोध्या और लंका कॉरिडोर। और फिर प्रधानमंत्री नेक्स्ट मंथ तो जा ही रहे हैं यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने, तो वो तो है ही। तो उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे सऊदी अरेबिया में से भी वो सारी साइट्स निकल के आएंगी जो एंशियंट मंदिर वाली साइट्स थी, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कि चंद्रवंशी रूट्स हैं। तो पूरा ये मंदिर इकोसिस्टम बैठेगा खुद से, हमसे भी बेटर मंदिर वो बनाएंगे। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और जितने जितने विजिटर्स और वो वाला टूरिज्म तो आप पूरा ऐड करो, अयोध्या का कितना बड़ा होने वाला है। मतलब वो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स चलते ही रहेंगे अयोध्या के आसपास, वो प्रोजेक्ट्स कभी खत्म ही नहीं होने। मतलब उसका बाउंड्री बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पूरा डिकेड ये काम चलने वाला है अयोध्या में। मतलब उसके इर्द गिर्द आगे 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 बनता ही जाएगा, क्योंकि विजिटर्स ही, फुटफॉल्स ही इतने ज्यादा होने वाले। और एक जो पूरी बात होती है कि भाई श्री राम जो हैं वो सबके पूर्वज है, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के कोई अलग हो गए। वो ये बात अलग है कि वो अम्मी अब्बू बाहर ढूंढते रहते हैं, जो भी उनको पैसे देते हैं, कभी टर्की में ढूंढ लेते हैं, कभी मंगोलिया में ढूंढ लेते हैं, कभी सऊदी में ढूंढ लेते हैं। तो जब सऊदी अरेबिया और यूएई खुद बदल जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे? तो ये जो पूरा क्वेश्चन मार्क है ना आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जहां तक मेरी समझ है आदित्य जी, मुझे लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को अपने कल्चरल रूट्स में वापस लाना जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी क्लैश, मुझे क्लैश नहीं दिखाई देता, कोई पूरा कंट्री वाइड क्लैश होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट जब जब मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो चुका होगा तो शायद हो सकता है कुछ ज्यादा करना ही ना पड़े इधर, ये भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट आई एम सेइंग कि क्लैश क्लैश वाला सॉल्यूशन वैसे भी नहीं है और होने की जरूरत भी नहीं होगी।
अच्छा, अगर क्लैश कहीं होना है तो वो मुझे क्रूसेड्स यूरोप में दिखता है, बिल्कुल। आई सी इट इन यूरोप, तो वो तो क्लियर है, वहां होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन वी रैप इट अप। हाँ, एक क्वेश्चन इधर है, आपके अभी आजकल आपने हिस्ट्री पे भी बहुत लिखा है, बात कर रहे हैं आप, तो गुप्ता एम्परर और महाराज अग्रसेन जी विच इज अग्रवाल, इसमें कोई कनेक्शन है आपके हिसाब जी से? बिल्कुल है, नितिन गर्ग जी पूछ रहे हैं। देखिए, अग्रवाल जो सरनेम है और गुप्ता एम्पायर, इस दोनों का क्लियर लिंक बनता है, क्योंकि गुप्ता सरनेम जो है वो गोपालन, जो गौ की रक्षा करे, गुप्त्रे, गुप्त्रे से गोपाल, गोपाल से वो गुप्ता, ऐसा आया है, गोपाल गुप्त्रे से गुप्ता। ओके, बिल्कुल वैसे जो अग्रवाल जो है ना, जो वही चंद्रगुप्त वाले जितने भी वेरिएशंस हैं टाइटल्स के, जहां पे हमारा शाह सरनेम आल्सो कम्स फ्रॉम देयर, साहस अंक, साहस अंक ऑफ चंद्रगुप्त, वहां से शाह सरनेम आता है, शाह, साहा, शौ, शाओलिन, ये सारा वहीं से आता है, पूरा डेरिवेशन। तो साहा, ओके, बिल्कुल वैसे अग्रवाल जो है, जो लड़ाई में अग्र हो और उसकी फंडिंग में भी जो अग्र हो, अग्रेसर, यानी जो सबसे पहला होता है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के, उसको अग्रवाल बोलते हैं। अच्छा, जो हॉर्स लेके जो पहले जाता है फाइट में, उसको भी वो अग्रवाल बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज लिंक टू दैट गुप्ता एम्पायर। जहां तक आपने वो क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने, अच्छा वो मैंने 7 दिसंबर को ये पोस्ट डाला था कि काऊ जो है वो हमारा रेड लाइन है, धार्मिक रेड लाइन। करेक्ट। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने वो पिक्चर डाला है जिसमें गाय के प्राइम साथ मिनिस्टर के रेसिडेंस में 4 गाय दिखाई देती है। दिखाई देती तो है। मैंने उसमें ट्वीट किया था कि गुप्ता रजीम ऊपर से देख रहा है ये इमेज अपलोड होते हुए। तो जब मैंने ये लिखा तो पर्पस ये था कि गुप्ता रजीम ने काउ स्लॉटर बैन कर दिया था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, ऑफिशियली बैन किया था, उसको दंडनीय अपराध माना जाता। तो देखते हैं राम मंदिर के बाद अगर कुछ आता है। हम्म। नहीं, हमारे तो वो जो हमारे बीफ के भूखे एक्सपर्ट्स जो है, वो फिर दूसरा कंट्री ढूंढ ले। उनको तो वैसे भी इटालियन पसंद है, तो इटली में जा सकते हैं वो, उनके भाई भी रहेंगे वहां पे इटली में, तो वहां पे जा सकते हैं। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आप लोग 1600 लोग हैं आज इस समय लाइव, तो लाइक्स करिए अच्छी तरह और लोगों को बारे में बताइए। और यहाँ पे आके अंकित जी इतना डिबंकिंग मिथोलॉजी करते हैं, उतना मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा विजिबिलिटी रहता है उसमें, मेरा मोस्टली शास्त्र से रिलेटेड काम रहता है। बट वन थिंग इज देयर, रामायण कॉन्शियसनेस विल ब्रिंग ग्लोबल लीडरशिप पीरियड। अगर राम की कॉन्शियसनेस है तो आप ऑटोमेटिकली राजा है, बिकॉज भगवान राम ने पुष्कर देखिए, भी, मतलब साउथ देखिए अमेरिका आदित्य जाके भी जी, गाड़ी दी। आदित्य जी, जयशंकर जी ने यही बात की कि जियो पॉलिटिक्स विथ इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरेन पॉलिसी विथ इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितना हम एंशियंट हिंदू नॉन ट्रांसलेटेड की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल नॉन ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स की बात कर रहा हूं, उसको बेस बनाते हुए पॉलिसी का डायरेक्शन जितना हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, भागवत जी का भी यही स्टेटमेंट आया है कि मेरे को अमेरिका नहीं बनने का है, मेरे को चाइना भी नहीं बनने का है, मेरे को भारत बनने का है। हार गए। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो फ्यूचर में उन सभी को फायदा होने वाला है जो ओरिजिनल नॉन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, प्राइमरी हिंदू सोर्स, उसी पे से पॉलिसी डायरेक्शंस बनेंगे, चाहे वो फाइनेंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, फॉरेन पॉलिसी के हो, या गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हो। तो ये जो है अमृतकाल, जो 2047 तक का हमारा विकसित अखंड चक्रवर्ती भारत का जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, वो सब भी हमें उसी चीज से अट्रैक्ट होके भारत को जो है एडमायर